दोस्तों, अगर आपने सोलर लगवाने का प्लान किया है तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स को, मल्टीपल वेंडर्स को कांटेक्ट किया होगा कि सोलर सिस्टम उन्हें लगवाना है। तो उन्होंने दो या तीन चीजें उनसे पूछी होंगी कि आपको कितनी कैपेसिटी का लगाना है, यानी कि कितने किलोवाट का लगाना है। दोस्तों, अपने हिसाब से आपकी जो कंजम्पशन है, कोई 2 किलोवाट, कोई 5, कोई 7, कोई 10 लगवाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, ये तो ठीक है कि 2 किलोवाट लगवाना है, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, ये ठीक है, एक अलग क्वेश्चन है। वी कैन डिस्कस, या फिर अपने लोड के हिसाब से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। बट जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, जो दिमाग में हमारे बार बार स्ट्राइक करता है, वो है ऑन ग्रिड सोलर लगवाना है या फिर ऑफ ग्रिड। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें लेना तो चाहिए ऑफ ग्रिड, बट वो ले लेते हैं ऑन ग्रिड। दोस्तों, ऑन ग्रिड के साथ बहुत सारी कमियां हैं। मेरे हिसाब से ऑन ग्रिड सोलर उन जगहों के लिए है जहां पे बिजली का जो कंजम्पशन है वहां पे बहुत ज्यादा हो, और साथ ही साथ वहां बिजली की कटौती बहुत कम हो। क्योंकि जहां पे भी ऑन ग्रिड सोलर लगा हुआ है, वहां पे आपने देखा होगा कि लाइट के जाने के बाद आपका जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है। लाइट गई, इवन आपके यहां धूप भी है, बट फिर भी आपकी कोई भी अप्लायंसेस नहीं चलेंगी, वो आइडियल ही बैठा रहेगा। सपोज सुबह से शाम तक लाइट नहीं आई, धूप है, फिर भी वो आपके किसी काम का नहीं है, यूजलेस। तो दोस्तों, अगर आपने सोलर लगवाने के लिए सोचा हुआ है तो दोस्तों मैं आप सभी से रिकमेंड करता हूं कि ऑन ग्रिड जो सोलर है उसके लिए आप कभी भी नहीं फॉरवर्ड बढ़े। इनफैक्ट अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सपोज आपके पास डीजी है, सपोज आपके पास अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। बट ऑफ ग्रिड सोलर जो है वो साथ ही साथ लाइट रहेगी तो भी हाइब्रिड मोड का ऑप्शन होता है हमारे इन्वर्टर में कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपके सोलर पैनल्स को देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके सोलर सिस्टम को देगा। उसके बाद आप उसके भी ऊपर हैवी लोड यूज करें या फिर उसके धूप कम है तो आपकी वो ग्रिड सप्लाई यूज करेगा, या फिर वो अपनी बैटरी की सप्लाई यूज करेगा। उस तरह की उसमें सेटिंग्स आती हैं, 3 तरह की सेटिंग आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा सोलर, उसके बाद होगा अपनी बैटरी एंड देन ग्रिड, या फिर आप लगा सकते हैं सबसे पहले सोलर, ग्रिड एंड देन बैटरी, या फिर आप लगा सकते हैं ग्रिड, सोलर, बैटरी। तो ये 3 ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप सोलर पैनल के लिए जा रहे हैं तो आप ऑफ ग्रिड सोलर आंख बंद करके ऑफ ग्रिड ही लगवाएं। ऑन ग्रिड के साथ मैंने आपको बताया कि वो ओनली वर्किंग व्हेन द ग्रिड इज अवेलेबल, और ये ऑफ ग्रिड जो है इट इज वर्किंग व्हेन ग्रिड इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, बोथ द केसेस में ये वर्क करता है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में चीजें चलती हैं कि ऑफ ग्रिड लें, ऑन ग्रिड लें। तो होप आप अभी क्लियर हो चुके होंगे कि आपको ऑन ग्रिड सोलर नहीं लेना है, ऑफ ग्रिड सोलर लेना है। फिर अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड के बाद आप किलोवाट पे चीजों को नहीं वो कर पाते कि हमें कितने किलोवाट का सोलर लगवाना है। तो दोस्तों, अगर आप पूरे घर के लिए लगवाते हैं तो इसके लिए बिल्कुल ही आसान है। सपोज आपके घर का लोड जो है 2 किलोवाट का है, आपका मीटर जो है वो 2 किलोवाट का है, तो घर के लिए आप 3 से 4 किलोवाट का सोलर लगवा लीजिए, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सपोज आपके घर में एसी है, फ्रिज है, आपके टीवी है और फैंस हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सपोज एसी है तो 2000 किलोवाट, उसके बाद अगर आपके यहाँ फ्रिज है तो 300-400 किलोवाट, 300-400 वाट, वैसे ही पर जोड़ के 4000-5000 जितना भी वाट होता है उसके हिसाब से आप सोलर की जो प्लांट है उसको लगवा लेंगे। दोस्तों, एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि जहां भी आप वेंडर के थ्रू अगर लगवाते हैं तो दोस्तों वेंडर वही सोलर पैनल लगाएगा जिसमें उसकी मार्जिन ज्यादा होगी। तो दोस्तों, मार्जिन के हिसाब से नहीं जाए, आपको जिस ब्रांड की चीजें लगवानी है आप उस ब्रांड का उनसे बात करें कि हमें इस ब्रांड का ही लगवाना है, देन
अगर वो अवेलेबल कर पा रहे हैं तो आप लगवाइए, वरना वो जो दे रहे हैं अगर आपको वो सही लगता है तो लगवाइए, नहीं लगता है तो यू कैन गो फॉर अदर वेंडर्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो सोलर है उसमें कितनी चीजें, बेसिक चीजें जो आपको भी पता होनी चाहिए कि ऑफ ग्रिड सोलर लगवाना है कि ऑन ग्रिड। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी रह गई हो जो कि आप नहीं मैं आंसर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं कमेंट्स के रिप्लाई बहुत ही सीरियसली देता हूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए